क्वेश्चन नंबर 26, ई वेस्ट कचरा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोबाइल, टीवी, प्ले स्टेशन, रेफ्रिजरेटर। ये जो इनकी ख़राब चीज़ें होती हैं उनको ई वेस्ट कचरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धूल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा धूल में मिट्टी के कण, ज्वालामुखी के कण व विस्फोटक कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी टैंक को साफ करने की आधुनिक तकनीकी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्क्रम मशीन सेफ्टी टैंक को आधुनिक तकनीकी होती है। अगला क्वेश्चन, पिट शौचालय कुएं से कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़ के नीचे कम से कम 15 मीटर की दूरी पर पिट शौचालय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, टाइल को साफ करने के लिए किस एसिड का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर अमोनिया एसिड का प्रयोग टाइल को साफ करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कचरा मानव की किन क्रियाकलापों का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा कचरा मानव की सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक कलेक्टिव द्वारा किए गए सर्वे से पता चलता है कि भारत में सालाना कितने टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में एक साल में कम से कम 9.46 मिलियन टन कचरा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल उत्पन्न प्लास्टिक कचरे में उपयोग पैकेजिंग से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा 43% भारत में उपयोग पैकेजिंग से बनता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक के कितने प्रतिशत कचरे का अभी तक चक्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक के 9% कचरे का अभी भी चक्रण या पुनर्चक्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मर्क्यूरी किस प्रकार का कचरा है? तो इसका राइट आंसर होगा मर्क्यूरी एक ई वेस्ट कचरा है। अगला क्वेश्चन, सिर की झाड़ू का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिर की झाड़ू का प्रयोग कच्ची जगह या कच्चे मैदान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोछा किस सफाई में काम आता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोछा चिकने फर्श की सफाई में काम आता है। अगला क्वेश्चन, सफाई के उपकरण कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सफाई के उपकरण में साबुन अम्ल व क्षारीय अम्ल पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी, कैडमियम, बेरिलियम, पॉलीऑक्साइड, विनाइल और क्लोराइड व बेरियम और ब्रोमीन। ये सब विषाक्त तत्व ई वेस्ट कचरे में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सफाई के उपकरण में प्रयोग होने वाले क्षारीय पदार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सफाई के उपकरण में प्रयोग होने वाले क्षारीय पदार्थ सोडा, अमोनिया, चूना है। अगला क्वेश्चन, सफाई के उपकरण में प्रयोग होने वाले अम्ल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सफाई के उपकरण में प्रयोग होने वाले अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल में घुलकर किस रंग का विलयन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट जल में घुलकर गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। अगला क्वेश्चन, पीतल की वस्तुओं को किससे साफ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा पीतल की वस्तुओं को ब्रासो से साफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फल इत्यादि को किससे साफ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा फल इत्यादि को पोटास परमैंगनेट के विलयन से साफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस शहर में अपशिष्ट हटाने की व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले एथेंस में अपशिष्ट हटाने की व्यवस्था स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, ठोस अपशिष्टों में से कौन सा शब्द नगर ठोस अपशिष्ट का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैर खतरनाक शब्द, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक को पुनर्चक्रण करना क्यों मुश्किल है?
तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक पुनर्चक्रण इसलिए मुश्किल है, इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंध योजना के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एकीकृत योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंध योजना के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ठोस कचरे का कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म जीवों की कार्यवाही से। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा सबसे पुराना और सबसे आम तरीका है जिसका उपयोग ठोस कचरे को डंप करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैंडफिल ठोस कचरे को डंप करने में उपयोग किया जाता है।